प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स सिक्स तो आप जानते हो, सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स का सिलेबस, जो मतलब NEP के अकॉर्डिंग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लो, नेशनल NEP के अकॉर्डिंग है। ठीक, आज हम इस सिलेबस की चर्चा करेंगे। आपको इस सिलेबस में बड़ा ही मजा आने वाला है। देखो जैसे मैं आपसे बात करूं, ये आपका सेमेस्टर 6 है। इसमें थ्योरी के दो पेपर 1 है और पेपर 2 है। जो पेपर 1 है उसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और जो दूसरा पेपर है वो है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। यानी कि कुल मिला के दो पार्ट है एक के। पहला पार्ट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा और दूसरा ये रहा। यानी कि कहने को आपके थ्योरी के ये रहा यूजी फिजिक्स सिलेबस। थ्योरी के दो बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? दो बुक्स हैं, और दोनों बुक के दो दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी। इसके भी ए एंड बी। टोटल मिला के कितनी बुक्स होगी? 4 बुक्स। लेकिन कहने को कितनी है? 2 बुक है, लेकिन एक बुक के 2 पार्ट है, तो इसलिए कितनी बुक होगी? 4 बुक। तो जैसे इसमें मैं तुमसे बात करूं, इसमें दिख रहा है जो पहली बुक का जो आपका नाम है क्या है? सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। आप समझोगे अगले पेज से। सॉरी, जैसे ये रहा पार्ट ए, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कितनी यूनिट है? कुल मिला के 4 यूनिट है। पहली यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन मेथड, जिसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रिस्टल बाइंडिंग। 3 यूनिट लगातार क्रिस्टल से रिलेटेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4th यूनिट भी देख लो। 4th यूनिट ये रही लैटिस वाइब्रेशंस। वे वाइब्रेशन करते हैं ना पॉइंट जिन पे आप क्रिस्टल रखते हो। ठीक, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहो। इसमें लैटिस का बेसिक पढ़ोगे, बेसिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस, ट्रांसलेशन, उनके क्या, उनके ग्रुप 2D 3D। इसमें क्या पढ़ोगे? एक्सरे, डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, ये सब पढ़ोगे। इसमें पाउडर मेथड है, ये मतलब उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में पता लगाने के लिए 2-4 मेथड है, यूनिट सेकंड में पढ़ोगे। और क्रिस्टल की जो बाइंडिंग होती है, आपने सुना है ना, बाइंडिंग मतलब एक तरीके से बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वांडर वॉल, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सब इस यूनिट में पढ़ोगे। और इसमें उसके वाइब्रेशन के बारे में पढ़ोगे, जो नाम दे गए थे। ड्यूलोंग पैटिंस लॉ आपने सुना है कभी? सर सुना है। ये वही है पहली बुक का दूसरा पार्ट, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो पहली बुक का नाम क्या था? सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये पहली बुक का नाम था। अब इसमें 2 पार्ट बना दिए। एक पार्ट तो ये बना दिया सॉलिड स्टेट, और एक पार्ट ये रहा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये रहा। टोटल मिला के 8 यूनिट हो गई। 4 इस वाले पार्ट में और 4 इस वाले पार्ट में, तो टोटल 8 ये रही। देखो 4 के बाद 5, 6, 7, 8। कौन सी? इसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना और रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। इसमें न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। इसमें एक्सीलेटर्स एंड डिटेक्टर्स। इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक कौन सी? आपकी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। क्या करा हुआ है बेटा? लास्ट ईयर पढ़ाई हुई है। लेकिन इस बार भी मैं इसे क्या करूंगा? फिर से शुरुआत करूंगा, डिजिटल बोर्ड पे शुरुआत करूंगा। और देखो आपको मैं बताऊं, इस बार आपका कोर्स बहुत जल्दी पूरा करना है, क्योंकि हम पहले से ही नोट्स तैयार कर चुके हैं BSc 6 सेम के। आप देखना चाहो तो देखो, ये हम 6 सेम के पहले ही नोट्स तैयार करने लगवा चुके हैं, तो ताकि आपका कोर्स पूरा हो। हर बार आपका कोर्स लटक जाता है, इस बार आपका कोर्स नहीं लटकेगा। नेक्स्ट आओ, देखो फिर आ गया आपकी सेकंड बुक, क्या? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सर्किट वाला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सेकंड बुक का पार्ट है
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना। अरे अर्धचालक 12वीं वाला वही जिसमें पीएन जंक्शन डायोड ये सब पढ़ते हो। दूसरा है ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के, ट्रांजिस्टर एनपी 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 और उनका पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स। और फैट याद है कुछ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैट दो तरह का होता था, जे फैट, एनहेंसमेंट मोसफेट, याद है कुछ? ये सब हम डिस्कशन करेंगे। याद है, अच्छी बात है। नहीं याद, मेरी जो स्पेशलाइजेशन था एमएससी में वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था, तो आपको 6 सेमेस्टर में पूरा मजा आने वाला, आप कहीं भी पढ़ रहे हो। और यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, अदर डिवाइसेस जितने भी सब बच गए। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेटा इस बार न्यू है, सुनो। बाकी भी जितनी भी 3 बुक्स थी, पार्ट ए पार्ट बी और फिर से सेकंड बुक का पार्ट ए, वे पुरानी है पिछले साल वाली, वे सब मैंने पहले से पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें न्यू तरीके से कराऊंगा। लेकिन ये वाली आपकी, ये वाली नहीं है, इसमें आप नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल ये सब पढ़ोगे। दूसरी यूनिट है बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें बाइनरी का एडिशन पढ़ोगे, डेसिमल सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे। लॉजिक गेट 12वीं वाला ही है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा इस बार, तो मतलब कोविड के बाद से तो इस सिलेबस से हटा दिया गया है। आप कोविड के पास हुए या कोविड से पहले पास हुए, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें आप इनके सर्किट के कॉम्बिनेशनल के बारे में पढ़ोगे, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर। आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये सब मैं पहले से जानता हूँ। ये एमएससी की बुक्स है जो इस बार ऐड की गई है। बाकी तीनों बुक पुरानी है, पिछले साल उनकी पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चाहो तो देख लेना प्लेलिस्ट सेक्शन में। लेकिन आपको मैं नई तरीके से लाइव क्लास भी पढ़ेंगे हम। और ये तो बेटा आपकी न्यू बुक है, टोटल मिला के 8 यूनिट पहली बुक में, 8 यूनिट दूसरी बुक में, ठीक। अब हम करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत, जिसमें हम आपकी पहली बुक शुरुआत करने वाले हैं। कौन सी है पहली बुक आपकी? सॉलिड स्टेट, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट। इसकी हम चर्चा आपसे करना चालू कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।